Hello students, how are you all? I think so you all are fit and fine at your homes. Now let's start our subject SST, first chapter of history, class 7th. Now today's topic is impact of the geographical features of Indian history. India is called a subcontinent on the basis of its size and location. Physical features separate it from adjoining area. हाँ जी, जो हमारा इंडिया है वो एक सब कॉन्टिनेंट है। मींस बेसिस किसके बेस पे सब कॉन्टिनेंट है? साइज एंड लोकेशन के बेस पे। क्रोनोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल लोकेशन आर द टू मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर इन द forming the history of a country. Chronological means the order in which a series of events happen. जो हमारी कंट्री की हिस्ट्री है वो दो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर पे डिपेंड है। कौन सी? क्रोनोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल फीचर पे। द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया प्लेड अ सिग्निफिकेंस रोल इन डेवलपमेंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडियन हिस्ट्री की डेवलपमेंट में जो जियोग्राफिकल लोकेशन है बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है। The Great Himalaya in the north always act as the barrier against the foreign invaders, but the mountain pass like the Kober and Bolan allowed travel to invader to enter India through the northwest. हाँ जी, इन्वेडर्स क्या होते हैं? हमलावर्स। जो हमारा ग्रेट हिमालय नॉर्थ साइड में वो एक तरह का बैरियर है जो फॉरेन के हमलावर्स की एंट्री में खड़ा रहता है। बट द माउंटेन पास लाइक द कोबेर एंड बोलान अलाउड टू ट्रेवल एंड इन्वेडर्स टू एंटर इंडिया थ्रू द नॉर्थ एंड वेस्ट। बट जो माउंटेन पासेस है जैसे लाइक कुबेर एंड बोलान, ये लोग अलाउ करते हैं ट्रेवल्स और इन्वेडर को एंटर होने में किस साइड से? नॉर्थ एंड वेस्ट साइड से। द रिवर इन द नॉर्थर्न प्लेन्स हेल्प इन द सेटलमेंट ऑफ इन्वेडर एंड मैनी सिटीज एंड टाउन्स डेवलप इन दीज प्लेन्स। कि जो रिवर्स हैं नॉर्थर्न प्लेन्स की वो हेल्प करती हैं इन्वेडर्स को, हमलावर्स को वहाँ सेटल होने में। एंड मैनी सिटीज़ एंड टाउन डेवलप इन दिस प्लेन्स, कि बहुत सारी सिटीज़ एंड टाउन्स डेवलप हुए हैं इन प्लेन्स में। द सिटीज़ एंड towns located on the northern plain where the Ganga and Jamuna and Oder river became centers of great significance of many empire। कि जो cities and town located है northern plain में वहाँ गंगा एंड जमुना river है and other rivers also flow the become center great significance of many empire। कि ये सिग्निफिकेंस है एक तरह का बहुत सारे एम्पायर का, वहाँ वो एक सेंटर माना गया है। यस, मेजर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। अब कौन कौन सी मेजर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुई थी मेडिवल पीरियड में? मैनी चेंजेस वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द इन्वेडर इन वेरियस फील्ड लाइक पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक। जो इन्वेडर थे उनके द्वारा वेरियस चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, जैसे पॉलिटिकल हो गया, सोशल हो गया, इकोनॉमिकल्स हो गया। द फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल, द इन्वेडर टुक एडवांटेज ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आफ्टर द डेथ ऑफ किंग हर्षा। किंग हर्षवर्धन की डेथ के बाद जो इन्वेडर थे उनको पॉलिटिकल कंडीशंस में बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिले थे। फर्स्ट, the main invading tribe which came to India, Turk, Afghan, Persian and Mongols. Turk and Mongols had a strong impact on the Indian culture and traditions. Muslim invaders like Muhammad Ghazni and Muhammad Ghori were the follower of other Turk who founded the Delhi Sultanate. इसी तरह जो तुर्क और मंगोल थे उनका स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ा था कहाँ, किस पे? इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन पे। जो मुस्लिम इन्वेडर थे जैसे लाइक मोहम्मद गजनी एंड मोहम्मद गौरी, वो एक फॉलोअर थे बाय द तुर्क। उन्होंने क्या किया था? दिल्ली सल्तनत को
वो लोग दिल्ली सल्तनत के फाउंडर थे। इन्वेडर से आने के बाद इंडिया में बहुत ही तरह का डेवलपमेंट और चेंजेस हुए। जैसे चेंजेस वर मेड इन द सोशल इकोनॉमिकल लेवल, सोशल और इकोनॉमिक लेवल में भी चेंज हुआ। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर में भी चेंज हुआ। मार्क बाय द ग्रेजुअल क्लियर ऑफ द फॉरेस्ट, उन्होंने क्या किया कि फॉरेस्ट को क्लियर करके वहाँ पे एग्रीकल्चर सिस्टम स्टार्ट कर दिया। कास्ट एंड जातिज, सब कास्ट गेन्ड provinces during this period. The invader brought with the new idea like Persian wheel of irrigation, spinning wheel for weaving clothes, जैसे इरीगेशन के लिए पर्शियन व्हील स्टार्ट किया और क्लोथ बनाने के लिए स्पिनिंग व्हील स्टार्ट किया। सेंट्रलाइजेशन, रीजनलाइजेशंस इंडिपेंडेंट हुई, हैड अ great influence one another. Major development and important change took is Hinduism, like Bhakti and Sufi movement start hui, which spread the message of devotion to God and love to harmony among the all human beings. Devotions, gods, इसी तरह इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशनल में काफ़ी चेंजेस आए। थैंक यू। In next class we will learn about the next topic. Thank you. Safe at home.